जेलों में बंद हजारों ऐसे बंदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। वह उनके लिए एक अच्छी खबर है और उन्हें एक तरह से कहीं ना कहीं लाभ देने वाला आदेश माना जा रहा है। क्या है आदेश, इसके बारे में पूरा आपको हम बताएंगे और कैदियों पर वह पूरे भारत के अंदर लागू होगा यह आदेश और उनको मिलेगी राहत। तो बने रहें हमारे साथ, बताएंगे आपको पूरा आदेश का विवरण। चलिए फिर आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन सा आदेश है जिससे बंदियां को लाभ होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी कर कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 479 दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर देश भर के विचाराधीन कैदियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। इसका मतलब और प्रावधान यही है कि 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों में सभी विचाराधीन कैदियों पर यह आदेश लागू होगा। धारा 479 बीएनएसएस के अनुसार विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है यदि वे उस कानून के तहत उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि तक हिरासत में रहे हों। यानी कहने का अर्थ है कि उसको जो सज़ा होने वाली थी उसकी आधी अवधि में वह हिरासत में चल रहे हैं और केस उनका चल रहा है, फैसला उनका हुआ नहीं है। ऐसे कैदियों के लिए धारा 479 बीएनएसएस के प्रावधान में पहली बार अपराध करने वाले जिन्हें पहले कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है के लिए एक नई छूट यह दी गई है। प्रावधान के अनुसार यदि वह उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के 1/3 तक की अवधि तक हिरासत में रहा है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। तुलनात्मक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 से सीआरपीसी की संगत प्रावधान के निर्धारित समय अधिकतम अवधि का आधा था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने देश भर की जेलों के अधीक्षकों से ये कहा है कि जहां आरोपी व्यक्ति हिरासत में है, हिरासती अधिकतम अवधि पूरी होने पर संबंधित अदालतों के माध्यम से उनके आवेदनों पर कार्रवाई करें। आदेश में कहा गया कि कदम यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानत 3 महीने के भीतर उठाए जाएं। खंडपीठ भारत में जेलों में भीड़-भाड़ के मुद्दे को संबोधित करते के लिए एक शुरुआत है जनहित याचिका पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने यह प्रस्तुत की थी यदि उक्त प्रावधान को अक्षरशः लागू कर दिया जाता है तो इससे जेलों के अंदर भीड़-भाड़ को दूर करने में मदद मिलेगी और राज्य सरकारों पर जो आर्थिक लाभ पड़ रहा है उससे भी छुटकारा मिलेगा और कहीं ना कहीं जो बंदियां अपने जेलों के अंदर बंद हैं उनको जमानत मिलने में जो है प्रावधान जो लागू होने पर खुशी मिलेगी। इस दृष्टिकोण को देखें तो देश भर में जेलों के अधीक्षकों को जहां अभियुक्त व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है जमानत पर उनकी रिहाई के लिए प्रावधान की उपधारा 1 में उल्लेखित अवधि का आधा 1/3 पूरा होने पर संबंधित न्यायालयों के माध्यम से उनके आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए बीएनएसएस की धारा 479 के क्रियान्वयन का निर्देश देना उचित समझा जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यथासंभव शीघ्रता से अधिमानत 3 महीने के भीतर यह कदम उठाए जाएं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दायर किए जाने वाले व्यापक हलफनामे के लिए अधीक्षक द्वारा उसी समय सीमा के भीतर अपने विभाग के प्रमुखों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस प्रकार के अगर प्रक्रिया लागू हो जाती है तो पूरे जेलों के अंदर जो भीड़-भाड़ है और जो राज्य सरकारों पर आर्थिक वहन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है उसे छुटकारा मिलेगा। वहीं देखा जाए तो जेलों के अंदर जो क्षमता है उससे दुगने जेलों के अंदर बंदियों को रखा जाता है जिससे वहां पर जो बंदियों को सुविधा मिलनी चाहिए उसके अंदर अड़चन आती है। कहीं ना कहीं वहां जेल प्रशासन के लिए भी यह दुविधा रहती है कि किस प्रकार छोटी जगह और कम क्षमता वाले स्थानों पर जेल के अंदर अधिक कैदियों को रखने में जो प्रावधान के अनुसार वे करना चाहते हैं वे नहीं कर पाते हैं और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
इसलिए अगर यह प्रावधान लागू कर दिया जाता है तो राहत की खबर जेल प्रशासन को भी मिलेगी और जो जेल के अंदर बंदियान हैं उनको भी राहत कहीं ना कहीं मिलेगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।